हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको प्रोवाइड कराते हैं K12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की सारी क्लासेस के हर एक सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस के वीडियोस एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन आवर यूट्यूब चैनल, हमारे वेबसाइट पर और हमारे एप्लीकेशन पर। आप सारे वीडियोस अपने सिलेबस के, अपनी क्लास के देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, दैट इज यूट्यूब चैनल, हमारी वेबसाइट और हमारा एप्लीकेशन। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर, और क्लास 9 को आज भाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो चैप्टर है ना, इसका आखिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन लेकर आया हूं। 10 क्वेश्चन होंगे विच आर बेस्ड ऑन वर्ड प्रॉब्लम्स एज वेल एज सम मोर क्वेश्चंस। वर्ड प्रॉब्लम्स भी होंगे और कुछ सॉल्विंग क्वेश्चंस भी होंगे जो इक्वेशंस हमें सॉल्व करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस गो फॉरवर्ड विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है, जल्दी से देखने से पहले बेटा पेन कॉपी जरूर निकाल लेना सो दैट आप भी प्रैक्टिस मेरे साथ कर लो। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं भाई। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है शोबोज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज। देखो गौर से सुनना, दो और सिंगल, दो वेरिएबल से भी हो सकता है, सिंगल वेरिएबल से भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान दो। तो यहां दो लोग हैं, एक शोबो है और एक शोबोज मदर है। ठीक है, एक तो शोबोज एज अपन लेट कर लेते हैं कि शोबोज एज इज एक्स। ठीक है, लेट कर लेते हैं शोबोज एज इज एक्स ईयर्स। ठीक है, और उसकी मदर्स एज, शोबो की मदर्स एज देख लेते हैं। मदर्स एज इज लेट अस से वाई ईयर्स। ठीक है, लेट अस से वाई ईयर्स। ठीक है सर, दूसरा वेरिएबल अपन ने लेट कर लिया। आगे बढ़ते हैं। शोबोज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज। शोबो की मम्मी की जो एज है दैट इज वाई, वो अभी शोबोज की जो प्रेजेंट एज है एक्स, उसकी 6 गुना 6 टाइम्स, यानी 6 इंटू एक्स। ये बनी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा, ये बना इक्वेशन नंबर 1, लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं, शोबोज एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद। पहले की बात नहीं हो रही है, बाद में की बात हो रही है। बाद की बात मतलब दोनों की एज 5-5 साल बढ़ जाएगी। तो शोबोज एज आफ्टर 5 इयर्स, शोबोज एज आफ्टर 5 इयर्स कितनी होगी बेटा? अभी शोबोज की एज है एक्स, तो 5 साल बाद होगी एक्स प्लस 5 इयर्स। ठीक है, डन। शोबोज मदर्स एज आफ्टर 5 इयर्स, भाई उनकी एज में भी तो 5 जुड़ जाएगा ना, ऐड होगा। मदर्स एज आफ्टर 5 इयर्स, ये क्या होगा सर? मदर्स एज इज वाई, 5 साल बाद y प्लस 5 हो जाएगा सर, तो y प्लस 5 ईयर्स। ठीक है सर, डन। ओके, नेक्स्ट अब क्या करें, सुनना। 5 साल बाद दे आर सेइंग शोबोज एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। सुनो 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 सुनो, शोबोज एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, शोबो की एज 5 साल बाद सर x प्लस 5 होगा। ठीक है, विल बी 1/3 ऐसे लिखते हैं 1/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई हिज मदर्स प्रेजेंट एज। मदर्स प्रेजेंट एज, मदर्स की प्रेजेंट एज y है बेटा, ये y आएगा। कई लोग y प्लस 5 लिख देंगे, गलत हो जाएगा। शोबो की 5 साल बाद की एज की बात हो रही है और उसको कंपेयर किया जा रहा है उसकी मदर की प्रेजेंट एज से। समझ रहे हो? यस सर। 3 यहां ले आओ बेटा। 3 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू y इंटू 1 इज y। 3x प्लस 3 इंटू 5, 5 3 15 इज इक्वल टू y यहां आएगा 3x माइनस y इज इक्वल टू -15। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई भाई। ठीक है, डन है, बिल्कुल डन है, बिल्कुल डन है, नो डाउट सर। ठीक है, तो सर इसको भी अपन पैक कर देते हैं। ठीक है सर, ठीक है, डन।
अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, आंसर लाना है। सॉल्व करने के कई तरीके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड बताता हूं क्या होता है। देखो सर, एक इक्वेशन अपने पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 15, और एक इक्वेशन ये है y इज इक्वल टू 6x। तो सर इसको सब्स्टिट्यूट कहते हैं, y की वैल्यू ये है 6x, है ना। ये सर उठा के यहां रख दो, 3x माइनस y की जगह 6x यहां रख दो बेटा, 6x इज इक्वल टू माइनस 15, माइनस 3x आएगा बेटा। 3x में से माइनस 6x माइनस 3x माइनस 15, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 जाएगा, डिवाइड करेगा, 15/3 इज 5। x की वैल्यू आ गई बेटा 5, x की वैल्यू क्या आई 5। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, शोभो की प्रेजेंट एज आ गई x ईयर्स, मतलब 5 ईयर्स। तो भैया शोभोज प्रेजेंट एज आ गई है x यानी 5, शोभोज प्रेजेंट एज, ठीक है, ये x ईयर्स है मतलब 5 ईयर्स आ गई। चलो y और निकाल लेते हैं, हो गया काम। अब देखो y इज इक्वल टू 6x था बेटा, तो y इज इक्वल टू 6 इंटू 5, 6 5 जा 30, तो y का मतलब है 30। तो भैया y इज इक्वल टू 30 मतलब मदर्स एज, जो मदर्स एज है वो करेंट एज क्या आ गई y, दैट इज 30, मदर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 30 ईयर्स। डन। लो भैया आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 51 यानी आज का फर्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आगे चलते हैं सेकंड वन। अच्छा, सिंगल वेरिएबल से भी हो सकता है ये। सिंगल वेरिएबल से देखो x और y लेके करें ना, x और y लेके किए हमने ये क्वेश्चंस। हाँ सर, अब देखना आपको सिंगल वेरिएबल करके दिखाता हूं मैं। देखो कि सर अगर आप x और y में नहीं करना चाहते हैं तो हम इसको सिंगल वेरिएबल में भी कंप्लीट कर सकते हैं। देखो कैसे, मान के चलो कि शोबोस की एज x है, शोबोस एज, करंट एज यानी प्रेजेंट एज इज x ईयर्स, ठीक है। तो उसकी मदर्स एज जो है वो शोबो की एज का 6 टाइम्स है। प्रेजेंट मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोबो, तो मदर्स एज क्या हो जाएगी बेटा इसी के हिसाब से, मदर्स एज हो जाएगी सर x का 6 गुना कर दो, 6x ईयर्स, ठीक है सर, डन है। आगे 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, शोबो की एज आज से 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, शोबोज एज आफ्टर 5 ईयर्स, शोबोज एज आफ्टर 5 ईयर्स, ये हो जाएगी सर x में 5 जुड़ जाएगा, x प्लस 5, है ना, यस सर, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं शोबो की जो एज 5 साल बाद है यानी x प्लस 5 है सर, ये इक्वल होगी 1/3, 1/3 किसके, मदर की प्रेजेंट एज के। मदर की प्रेजेंट एज है 6x, तो यहां 6x लिख लो, 3 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स 2x, x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x, x यहां जाएगा माइनस हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 2x माइनस x, x बचा, x इज इक्वल टू 5। देखो x इज इक्वल टू 5 आ गया। शोबोस प्रेजेंट एज x यानी 5 ईयर्स, पहले भी 5 आ रहा था, देखो कितना इजीली आ गया x, है ना। तो सिंगल वेरिएबल में तो और जल्दी हो जाते हैं क्वेश्चंस, है ना। इसी x की वैल्यू मदर्स एज यानी 6 इंटू x में रख दो, 6 इंटू 5, तो मदर्स एज आ जाएगा 6 5 जा 30 ईयर्स, राइट। चलिए सर, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आज के सेशन का 2, वैसे 52 ये है भाई, ठीक है। There is a narrow rectangular plot reserved for a school in Mahuli village, ठीक है। The length and breadth of the plot are in the ratio 11:4, ठीक है भाई। चलो प्लॉट बनाते हैं, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगल के शेप में, सर ये रेक्टेंगुलर प्लॉट हो गया, ठीक है। ध्यान देना बेटा, हमें लेंथ एंड ब्रेथ जो है वो रेशियो में दी है, मतलब लेंथ रेशियो ब्रेथ इज 11:4, 11:4, ठीक है। देखते जाना बेटा, अगर हम इसका रेशियो तोड़ना चाहें तो लेंथ 11 और ब्रेथ 4 हो जाएगी, राइट, है ना। लेंथ 11 और ब्रेथ 4 हो जाएगी।
अगर ऐसा सोच रहे हो तो तुम गलत हो। जब रेशियो टूटता है तो इन नंबर्स के साथ एक कांस्टेंट लग जाता है, ध्यान रखना। लेंथ इज 11 और ब्रेथ इज 4x, तो लेंथ हो गया बेटा 11x और दिस इज ब्रेथ यानी 4x। डन? यस सर, आगे पढ़ते हैं। एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत रुपीज 75,000 टू फेंस द प्लॉट। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट? इजी है, देखो इजी है, सुनो। इन्होंने कहा कि जो विलेज पंचायत है उन्होंने इसकी फेंसिंग करानी है। फेंसिंग का मतलब होता है बाउंड्री लगवाना, अंदर का कोई काम नहीं है, ये एरिया की बात नहीं हो रही है, ठीक है। फेंसिंग मतलब है यहां पर कहां या वॉल लगवा देना, वॉल या फेंसिंग मतलब होता है बाउंड्री खिंचवा देना, बस बाउंड्री बनवाने का, ठीक है। तो ये बाउंड्री बनवाने के लिए टोटल खर्चा आ रहा था 75,000। क्या हिसाब से? सर 1 मीटर फेंसिंग का 100 रुपए लग रहा है। 1 मीटर फेंसिंग का कितना लग रहा है बेटा? 1 मीटर फेंसिंग का ₹100, ठीक है। तो x मीटर फेंसिंग टोटल मान के चलो, x मीटर फेंसिंग है, टोटल x मीटर फेंसिंग का कॉस्ट कितना लगेगा भाई? टोटल x का टोटल कॉस्ट 75,000 लग रहा है, ठीक है। टोटल 75,000 लग रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x आ जाएगा कि भैया ये टोटल कितना मीटर फेंसिंग है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 75,000 इंटू 1, 75,000, x इंटू 100, x इंटू 100। नेक्स्ट, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे बेटा, ये 100 आके यहां डिवाइड करेगा। x की वैल्यू क्या आ गई? 750। x की वैल्यू आ गई 750। x के आगे बेटा मीटर लगा था तो x इज 750 मीटर, मतलब फेंसिंग आ गई, टोटल फेंसिंग है 750 मीटर। टोटल फेंसिंग इज 750 मीटर, 750 मीटर की टोटल फेंसिंग है, ठीक है। डन है? यस सर। अब सुनो सर, ये रेक्टेंगल है, अगर मैं इसकी फेंसिंग की बात करूं तो यू ऑलरेडी नो, आप सबको पता है कि रेक्टेंगल की फेंसिंग मतलब रेक्टेंगल का पैरामीटर। तो फेंसिंग का मतलब है पैरामीटर, है ना। फेंसिंग का मतलब है सर पैरामीटर, ठीक है। फेंसिंग कितनी है सर? 750 मीटर है। अब पैरामीटर का फॉर्मूला 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 यहां आएगा, इसको डिवाइड करेगा, 750 अपॉन 2 इज इक्वल टू लेंथ 11x, ब्रेथ 4x। चलो l प्लस बी लिख दो अभी, तो इसको डिवाइड करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, हमें मिलेगा 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 इज इक्वल टू l प्लस बी। लेंथ कितना है भाई? लेंथ 11x, ब्रेथ 4x। 11x प्लस ब्रेथ 4x इज इक्वल टू 375। 11 और 4 11 और 4 15x। 375 इज इक्वल टू 15x। 15 आएगा यहां डिवाइड करने, 375 अपॉन 15 इज इक्वल टू x। 15 2 जा 30, 15 5 जा 75, x की वैल्यू आई 25। अब ये x की वैल्यू आ गई 25, तो डायमेंशन इजीली निकल जाएंगे सर। यहां देखो, देखो लेंथ 11x था, 11 इंटू एक्स बोले तो 11 इंटू 25, ठीक है सर। 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 2 जा 22, 22 और 5 27, 275 मीटर लेंथ। चलो ब्रेथ है 4 इंटू एक्स, 4 इंटू 25, 100 मीटर। कितना आएगा? 100 मीटर। सर दिस इज आवर आंसर, 275 मीटर एंड 100 मीटर। ये लेंथ हो गई और ये ब्रेथ हो गई, ठीक है। इन्हीं को डायमेंशंस बोलते हैं। डायमेंशंस आर दी लेंथ एंड दी ब्रेथ ऑफ अ फील्ड। 52 डन। मूविंग ऑन टू 53 यानी थर्ड क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, ठीक है। चलो चलते हैं। ओके मूविंग ऑन, इसको इरेज कर देते हैं। ये इरेज हो गया। 53 पे चलते हैं, ठीक है। अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। समझ रहे हो?
एक ग्रैंडफादर है, वो अपनी डॉटर से, अपनी ग्रैंड डॉटर से, पोती से, ग्रैंड डॉटर बोले तो पोती, उससे 10 गुना ज्यादा है। मतलब अगर पोती की एज है 4 साल या 5 साल, तो ग्रैंडफादर होंगे 50 साल। अगर पोती 8 साल की है तो ग्रैंडफादर होंगे 80 साल, 10 टाइम्स। समझ रहे हो? अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। ठीक है सर, सुनो, अभी लेट करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा सर। क्या? लेट ग्रैंड डॉटर्स एज, लेट ग्रैंड डॉटर्स एज, let granddaughters age be x years x years। दो वेरिएबल में करेंगे पहले अपन, ठीक है? वी विल सॉल्व इन 2 वेरिएबल्स। तो और ग्रैंड डॉटर, अब ग्रैंडफादर की एज अपन yx मान लेते हैं, ग्रैंडफादर्स एज y मान लेते हैं, ग्रैंडफादर्स एज by। ठीक है, डन। ओके, अब पढ़ते हैं फिर से। ग्रैंडफादर की एज जो y है वो इक्वल है 10 टाइम्स, 10 टाइम्स। 10 टाइम्स का मतलब है 10 इंटू किसका 10 इंटू किसका 10 टाइम्स? ग्रैंड डॉटर की एज, यानी 10 इंटू एक्स। तो सर ये आ गया बेसिकली अपना y इज इक्वल टू 10x, यानी पहला इक्वेशन। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सिंगल वेरिएबल में भी कर देंगे अपन। ठीक है सर, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। नेक्स्ट, ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर। अब ग्रैंडफादर और उसकी जो पोती है, जो ग्रैंड डॉटर है, उनमें 54 ईयर्स का डिफरेंस है। ही इज 54 ईयर्स ओल्डर देन हर। ग्रैंडफादर अपनी पोती, अपनी ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर्स बड़े हैं। मतलब उनकी एज का जो डिफरेंस है, जो फर्क है, वो 54 है। तो मतलब ग्रैंडफादर जो वाई हैं, अगर हम ग्रैंड डॉटर की एज x उसमें से माइनस कर देंगे तो इक्वल टू 54 ईयर्स आएगा। क्लियर है? यस यस सर। बस अब कुछ नहीं करना है, ये y की जगह 10x रख दो यहां, y की जगह 10x रख दो यहां, इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 54, माइनस x इज इक्वल टू 54, 9x इज इक्वल टू 54, 9 जाएगा डिवाइड करने, x इज इक्वल टू 54 अपॉन 9, 9 6 जा 54। सर x की वैल्यू आई 6 ईयर्स, क्या आ गई? 6 ईयर्स। तो y की वैल्यू क्या आएगी? y इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स, यानी 10 इंटू 6, दैट इज 60 ईयर्स। यानी ग्रैंडफादर इज 60 ईयर्स ओल्ड एंड डॉटर इज, ग्रैंड डॉटर इज 6 ईयर्स ओल्ड। ये हो गया डबल वेरिएबल में। अब सिंगल वेरिएबल की बात कर लेते हैं। ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। 6 और 60, 6 एंड 60 आया था, 6 एंड 60। दूसरे तरीके से करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। आई एम इरेजिंग दिस। ठीक है सर, इसको इरेज कर दो। ठीक है, ओके, देखना बेटा, अगर हम ग्रैंड डॉटर की एज x लेट कर लेते हैं तो ग्रैंडफादर अपनी ग्रैंड डॉटर की एज से 10 टाइम ज्यादा एज के हैं, तो ये 10 इंटू एक्स हो जाएगा, है ना, 10 इंटू एक्स ईयर्स। ठीक है, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 54 ईयर्स। मतलब ग्रैंडफादर की जो एज है 10x, अगर हम इनकी एज और इनकी ग्रैंड डॉटर की एज जो x है, इन दोनों का डिफरेंस निकालें, ये बड़ी होगी, ऑब्वियस सी बात है, ग्रैंडफादर की एज है, तो 54 ईयर्स का डिफरेंस है। सर 9x है ना, 10x में से 1x गया, 9x इज इक्वल टू 54, x इज इक्वल टू 54 अपॉन 9, दैट इज 6। लो भैया, x की वैल्यू 6 आ गई। ये कितनी छोटी, सिंगल वेरिएबल से जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो सर अगर x की वैल्यू 6 आ गई तो ग्रैंडफादर, ये तो ग्रैंड डॉटर की एज आ गई। ठीक है, ये तो ग्रैंड डॉटर की एज आ गई। ग्रैंड डॉटर्स एज इज 6 ईयर्स, इज 6 ईयर्स। ग्रैंडफादर की एज क्या आएगी सर? ग्रैंडफादर्स एज 10 इंटू एक्स, 10x, दैट इज 10 इंटू 6, 10 6 60, 60 ईयर्स। ठीक है, डन। तो देखो 6 एंड 60 पहले भी आया था, 6 एंड 60 अब भी आया है।
चलो बेटा 54th क्वेश्चन पे चलते हैं एंड 54th क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से पढ़ेंगे 54th क्वेश्चन। ठीक है भाई, क्वेश्चन कह रहा है अ मैन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। एक भैया आदमी है, वो अपने बेटे की एज से 3 गुना ज्यादा एज का है। देखो दो लोग हैं, अपन को लेट करना पड़ेगा, लेट सन्स एज बी एक्स। ठीक है, सन्स एज बी एक्स ईयर्स, बेटे की एज है एक्स ईयर्स। ठीक है सर और मैंस एज अपन वाई मानेंगे, मैंस एज बी वाई ईयर्स, वाई ईयर्स। ठीक है सर, डन है, बिल्कुल डन है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भैया जो आदमी की एज है ना वाई, वो अपने बेटे की एज का 3 गुना है भाई, 3 इंटू एक्स है। ये आई अपनी पहली इक्वेशन, जिसमें कह सकते हैं कि वाई की वैल्यू आ गई। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। 10 ईयर्स एगो, आज से 10 साल पहले, अरे भाई 10 साल पहले, 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, 10 साल पहले की बात करते हैं, तो भैया सन्स एज क्या होगी 10 साल पहले? सन्स एज होगी सर 10 साल पहले x माइनस 10, x माइनस 10। ठीक है, उसकी भी देखो, इससे भी 10 माइनस, इससे भी 10 माइनस, x माइनस 10 ईयर्स। और मैंस एज विल बी, आदमी की भी एज कम हो जाएगी ना 10 साल, 10 साल पीछे का मतलब है 10 साल पहले। ठीक है सर, y माइनस 10, y माइनस 10 ईयर्स। ठीक है, 10 साल पहले ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज। जो आदमी की एज है वो, ये आदमी की एज y माइनस 10, ये किसके इक्वल थी? अपने सन की एज का 5 गुना, 5 टाइम्स, 5 इंटू सन्स एज 10 साल पहले। ठीक है, डन सर। चलो इसको थोड़ा सॉल्व करें। y माइनस 10 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स, 5x, 5 इंटू 10 माइनस 50। y को यहां लाओ, 50 को यहां लाओ, 50 यहां के प्लस का हो जाएगा, 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 5x माइनस वाई। 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 आया बेटा, ये 40 आ गया। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में तुम बस एक काम कर सकते हो, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 में बेटा आप y की जगह 3x लिख सकते हो, है ना। 5x माइनस 3x इज इक्वल टू सर 40। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 40 बाई 2 दैट इज 20, तो x की वैल्यू 20 है। बात क्लियर है। अब x क्या है? सन, तो सन्स एज इज 20 ईयर्स, सन्स एज इज 20 ईयर्स, बेटे की एज 20 और फादर्स एज y, सर y की वैल्यू 3x है, y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, दैट इज 3 इंटू 20, दैट इज 60 ईयर्स। 60 साल जो है मैन की एज आ गई, तो मैन्स एज इज 60 ईयर्स, जो y की वैल्यू आई 3x के बराबर। सो दीज आर दी 2 आंसर्स। अब हम करते हैं इसी क्वेश्चन को सिंगल वेरिएबल में। सिंगल वेरिएबल का मतलब है अभी हमने x और y की मदद से किया, अब अपन करेंगे इसी क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ ओनली वन वेरिएबल एंड दैट इज x, सिर्फ x की मदद से। ठीक है सर, सुनिएगा ध्यान से। लेट कर लेते हैं, लेट सन्स एज बी x, सन्स प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। ठीक है सर, ओके। अब क्वेश्चन के हिसाब से जो आदमी है वो अपने सन की एज का 3 टाइम्स है, तो मैंस एज क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? मैंस एज 3 टाइम्स है सर, 3 टाइम्स मतलब x को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सन की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सर ये 3x हो गया। ठीक है सर। 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहले, सर 10 साल पहले की अगर हम बात करें तो माइनस 10 कर दो भाई, दोनों से माइनस 10 कर दो। माइनस 10 ईयर्स मतलब सन्स एज क्या होगी? सन्स एज अगर आज x है तो 10 साल पहले x माइनस 10 होगी, है ना।
और अगर मैन की एज की बात करें तो मैंस एज क्या होगी, मैंस एज आज से 10 साल पहले इट विल बी 3x माइनस 10। भाई दोनों की एज 10-10 साल कम होगी ना 10 साल पहले, सही बात है सर। अब वो ये कह रहे हैं मैन वॉज 5 टाइम्स हिज सन, जो मैन की एज थी वो अपने उसके सन से 5 टाइम्स थी, मतलब ये इसका 5 गुना है। 3x माइनस 10 is equal to 5 times this 5 bracket x minus 10, 3x minus 10 is equal to 5 into x minus 5 10s are 50। ठीक है, अब 3x वहां जाएगा, 50 यहां जाएगा, 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 5x माइनस 3x। ये आ गया सर 40 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 40 अपॉन 2 दैट इज 20 ईयर्स। तो x की वैल्यू आ गई 20 ईयर्स, यानी प्रेजेंट एज आ गई 20 ईयर्स और मैन की प्रेजेंट एज आ गई 3 इंटू 20, 3 इंटू एक्स यानी 60 ईयर्स। ये हो गया सिंगल और डबल दोनों वेरिएबल में क्वेश्चन 54 कंप्लीट। डन है भाई? यस सर डन है। चलिए सर, चलते हैं आगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट 55 यानी फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। इसको इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेजेंट एजेस ऑफ अनु एंड राज आर इन रेशियो 4:5। ठीक है, दोनों वेरिएबल से करते हैं पहले, ठीक है। देखो, प्रेजेंट एज अनु और राज की मान लेते हैं। लेट अनुज प्रेजेंट एज, अनुज एज इज x ईयर्स, ठीक है बेटा। और अनु के बाद राज, तो राज से एज, राज की एज क्या है भैया, प्रेजेंट एज y ईयर्स मान लो, y ईयर्स। फिर अपन सिंगल वेरिएबल से भी करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने x और y जो करंट एजेस है ना, इनका रेशियो हमें दिया 4:5, मतलब x अपॉन y इज इक्वल टू 4:5, ठीक है। यहां y इधर भेज दो, तो x इज इक्वल टू 4/5 इंटू वाई। दिस कैन बी सेड एज इक्वेशन नंबर 1, और या फिर आप इसको पुकार सकते हो x की वैल्यू, कि सर x की वैल्यू आ गई 4/5y, ठीक है। डन है? यस सर। 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 8 साल बाद, तो सर 8 ईयर्स का पहले तो वो बनाओ, आफ्टर 8 ईयर्स, आफ्टर 8 ईयर्स, ठीक है सर। देखते हैं, आज से 8 साल बाद अनु की एज क्या होगी सर? अनुज एज विल बी, जो अभी है x, उसमें 8 ऐड कर दो, x प्लस 8 ईयर्स। और राज की एज होगी y प्लस 8, है ना। राज की एज में भी 8 ऐड हो जाएगा। राज एज इज इक्वल टू y प्लस 8, इसमें भी 8 ऐड हो जाएगा, ईयर्स, ठीक है। 8 years from now the ratio of their ages will be 5:6। अब इनकी एजेस का रेशियो 5:6 है, ठीक है सर। x प्लस 8 अपॉन वाई प्लस 8, x प्लस 8 अपॉन वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 5/6, ये दिया है ना। तो अब इसका अपन को लेना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा अपन को। सर तो 6 यहां मल्टीप्लाई होना चला जाएगा, 6 इंटू एक्स प्लस 8, बीच में इक्वल लगा रहेगा। 5 यहां मल्टीप्लाई होने चला जाएगा y प्लस 8, ठीक है। डन। जल्दी से देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 4 इंटू 6 इंटू एक्स 6x, 6 8 जा 48, 5 इंटू 5 5y, 5 8 जा 40, ठीक है। इसको यहां लेकर आओ, ठीक है। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 40 माइनस 48, 40 माइनस 48, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 8, है ना। माइनस 8 बचाइए। सर x की वैल्यू जो थी ना वहां रख दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू 6 इंटू एक्स की जगह 4/5y, 4/5y, ठीक है। 4/5y इज इक्वल टू, सॉरी, माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 8,
देखो गौर से सुनना, 6 4 y माइनस 5 y अपॉन 1 इज इक्वल टू -8। एलसीएम 5 आएगा 24y माइनस ये 25y हो जाएगा। कैसे हो जाएगा तुम्हें पता है, 5 1 5, तुम पता है एलसीएम तुम्हें लेना आता है। सर यहां माइनस का 1y बचा अपॉन 5 इज इक्वल टू -8। माइनस माइनस दोनों तरफ से खत्म, y इज इक्वल टू 5 इंटू 8, 5 8 जा 40। तो y की वैल्यू आई 40 ईयर्स, यानी जो राज है वो 40 ईयर्स है। राज की एज क्या आ गई बेटा, राज प्रेजेंट एज इज 40 ईयर्स। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 40। अच्छा, जो x है, जो x अनु की एज है वो 4/5y है। हाँ, अनु की एज निकाल लो। अनुज एज इज एक्चुअली इक्वल टू, हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ना, ये बहुत काम की चीज होती है, 4/5y। x इज इक्वल टू 4/5y। y की वैल्यू रख दो भाई यहां पर, y की वैल्यू 40 आई थी ना, 4/5 इंटू 40। 5 8 जा 40, 8 4 जा 32, x इज इक्वल टू 32 ईयर्स। ठीक है, तो ये आ गया अनुज एज, और राज की एज जो y थी, राज एज दैट इज 40 ईयर्स, दैट्स इट। ठीक है, राज 40 ईयर्स का है, अनु 32 ईयर्स की है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, देखते हैं आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 56, दैट इज द सिक्स्थ क्वेश्चन इन टुडे सेशन। देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है सर, जल्दी से देखते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। ये रहा 56 क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं सर। हाँ भाई, अब 56 इजी है, बहुत इजी है। देखो बस दिक्कत ये है कि तुम कंफ्यूज हो जाते हो। क्वेश्चन है x माइनस, सिंप्लीफाई करना है, x की वैल्यू लानी है, माइनस x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस x माइनस 2/3। अब देखना, जैसे ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट लगाना जरूरी है, यहां भी ब्रैकेट लगना चाहिए, और माइनस लगाए तो फिर तो जरूर लगना चाहिए। तो भैया ये ब्रैकेट ये लोग लगा के नहीं देंगे, ये लोग कभी आपको पैक करके नहीं देंगे, आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा समझ के कि कहां ब्रैकेट की जरूरत है और कहां ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, ये बेसिक कैलकुलेशंस है, अगर ये स्ट्रांग नहीं होंगी तो फिर क्या स्ट्रांग होगा भाई, है ना। चलिए सर, इसको भी अपॉन 1 कर दो और इसको भी अपॉन 1 कर देते हैं, और यहां एलसीएम लेते हैं। ओके, 2 और 1 का एलसीएम इज 2। 1 इंटू 2 करोगे तो बन जाएगा 2, तो ऊपर भी 2 करना पड़ेगा, 2 इंटू एक्स 2x आएगा, है ना, 2x आ जाएगा सर यहां। चलो ये हो गया 2 इंटू एक्स 2x। ये 2 और ये 2 तो सेम है ना, कोई चेंजेस ही नहीं है। तो ये माइनस अंदर इंटरेक्ट हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, 1 और 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा, 1 इंटू 3 करोगे, 1 इंटू 3 करोगे 3 आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस 2। ये माइनस अंदर इंटरेक्ट करेगा तब जाके चेंजेस आना तय है। ठीक है सर, 2x में से x गया, x आया प्लस 1/2 इक्वल माइनस एक्स प्लस 5/3। ठीक है, माइनस एक्स प्लस 5, 3 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 में, 2 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स प्लस 5 में, मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू एक्स 3x, 3 1 जा 3, 2 इंटू एक्स माइनस 2x, 2 5 जा 10, माइनस 2x को यहां ले जाओ, 3 को वहां ले जाओ, 3x प्लस का 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 के पास 3 जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7/5। ये आंसर आ गया। ठीक है, कंफर्म करना है, क्रॉस चेक करना है, बेटर होगा क्रॉस चेक कर लो इफ यू वांट। सर एलएचएस करते हैं चेक। ठीक है, एलएचएस करते हैं। x की जगह 7/5 माइनस x की जगह 7/5 माइनस 1/1/2। चलो चेक करते हैं। 7/5 माइनस, यहां एलसीएम आएगा भाई 2/5 आएगा बेटा, ये 2/5 और अपॉन में 2 है तो 2/1, 1 यहां जाएगा, मल्टीप्लाई होने 2 यहां जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा सर 7/5 माइनस 2 1 जा 2 और 2/5 2 जा 10, तो ये 1/5 बचा।
ठीक है, 7 माइनस 1/5 दैट इज 6/5। ये LHS आया 6/5। ठीक है सर, LHS आया 6/5। चलो RHS भी सॉल्व करते हैं आफ्टर टेकिंग वैल्यू। 1 माइनस, RHS सॉल्व कर रहा हूं मैं, 1 माइनस ये वाला पार्ट, ठीक है, x माइनस 2। x माइनस 2 का मतलब है 7/5 माइनस 2/1 अपॉन 3 का मतलब है अपॉन 3/1। ठीक है, 1 माइनस, या एलसीएम लेंगे ना तो 7 माइनस 10/5 यानी माइनस 3/5 आएगा, माइनस 3/5 अपॉन 3/1। 3 से 3 कट गया, टॉप पे जाएगा। ठीक है, आराम से सॉल्व करो। ये आएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1/5, अपॉन में 1 ले लो, एलसीएम ले लो, 5 आएगा, 5 प्लस 1 दैट इज 6/5। RHS भी 6/5 आया, LHS भी 6/5 आया। अपना आंसर बिल्कुल परफेक्टली फाइन है, कंप्लीटली फाइन है। इरेज करते हैं सर इसको बढ़िया तरीके से। ये रहा नेक्स्ट 57th क्वेश्चन। जल्दी से देखो, पॉज करो एंड ट्राई इट बाय योर ओन। खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, तब तो भाई मजा आएगा थोड़ा सा, है ना। चलिए इसको भी थोड़ा सा बढ़िया तरीके से सॉल्व करते हैं सर। देखो भाई, x/2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। देखो ये देखना, अगर तुम ध्यान दो तो ये पूरा टर्म इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल आजाद है, और ये वेरिएबल x का है, ये भी आजाद है, वेरिएबल x का है। तो एक काम कर सकते हैं, x/2 के पास इस x/3 को बुला सकते हैं, माइनस का हो जाएगा है ना। और ये माइनस का 1/5 कांस्टेंट है, इधर भेज सकते हैं तो इक्वल में प्लस का 1/5 हो जाएगा, प्लस का 1/4। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे, यहां 6 एलसीएम आएगा, 2 3 जा 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 2 जा 2 इंटू एक्स 2x इज इक्वल टू 4 और 5 का एलसीएम 20, 5 4 जा 20 तो 4 4 5 जा तो 5 1 जा ऊपर 5। ठीक है सर, x/6 इज इक्वल टू 9/20। ठीक है, 6 वहां जाएगा, x इज इक्वल टू 9/20 इंटू 6। ठीक है सर, यस। अब दोनों को 2 से कट करते हैं, 2 से इनको 2 से इनको, 9 इंटू 2 3 जा 2 10 जा दैट इज 27/10। ये आंसर आया, x की ये वैल्यू आई। ठीक है, 2 3 जा 2 10 जा, बिल्कुल सही। अब हमें क्रॉस चेक करना है, क्रॉस चेक कर लेते हैं। चलो x की वैल्यू रख के क्रॉस चेक करते हैं। x/2 का मतलब है 27/10 अपॉन 2 का मतलब है ये ऐसा अपॉन 2, ये इधर चला जाएगा तो 20 बन जाएगा ये। ठीक है, 20 बन जाएगा, 27/20 माइनस 1/5 ये LHS है। इसका मल्टीप्लाई 4 से करो, इसका मल्टीप्लाई 4 से करो, ये आएगा 27/20 माइनस 4/20। 27 माइनस 4 इज 23/20। तो सर ये आया अपना 23/20 दैट इज LHS। ये LHS आया। चलो RHS करते हैं। ठीक है, RHS सॉल्व कर लेते हैं। x/3 प्लस 1/4, x/3 प्लस 1/4। x की वैल्यू इज 27/10, तो यहां पर 27/10 लिखते हैं, और अपॉन 3 तो ये 3 यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाता है तो 30 हो जाएगा, 30 प्लस 1/4, है ना। इन दोनों को 3 से कट कर दो पहले, 3 9 जा 3 10 जा प्लस 1/4। एलसीएम आएगा सर 20, 10 2 जा तो 2 9 जा 18, 4 5 जा 5 1 जा 5, ये आएगा 23/20। देखो क्या सेम आया, हाँ सर 23/20, 23/20। मतलब x की ये जो वैल्यू आई है ये बिल्कुल सही है। हमने क्रॉस चेक भी कर लिया LHS में रख के, RHS में रख के, बिल्कुल सही आ रहा है, सेम आ रहा है। सो दिस इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर फॉर अवर क्वेश्चन। ठीक है, डन है, बिल्कुल सर। अब ये 57 क्लियर हो गया, 7th इज क्लियर, इसको इरेज कर दें। ये रहा 58। अभी आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसको जल्दी से पॉज करो एंड ट्राई इट बाय योर ओन। चलो बेटा, इसमें भी अपन को एलसीएम से ही खेलना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम के बिना इसमें भी काम नहीं होने वाला। तो पहले मैं तुम्हें टर्म्स पहचानना सिखा दूं। देखो भाई, बात ऐसी है कि ये LHS देखो इसका x/2 माइनस 3x/4। ठीक है, फिर अपना है प्लस 5x/6। ठीक है सर, इज इक्वल टू 21 है सर। ठीक है, देखो यार
21 एक ऐसा लौता नंबर है जो कांस्टेंट है। बाकी अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें x, इसमें भी x, इसमें भी x है ना। तो बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन ऑलरेडी बना के उन्होंने दिया है। इस क्वेश्चन में आप कोई और बेटरमेंट नहीं कर सकते, ये बेस्ट है, अपने बेस्ट फॉर्मेट में ये क्वेश्चन अपन को दिया गया है। ठीक है, क्या करेंगे भाई, एलसीएम लो इधर। 2, 4 और 6 का एलसीएम आएगा बेटा 12। क्या आएगा? 12। 2 6 12, गेटिंग माई पॉइंट। हाँ सही है, 12 आएगा। 2 6 12, तो ये आ जाएगा 6x माइनस 4 3 12, तो 3 3 9 9x। 6 2 12, 2 5 10 प्लस 10x इज इक्वल टू 21। ठीक है सर, 10x में से 9x गया बेटा, 1x बचा, 7x और 1x 6x और 1x 7x अपॉन 12 इज इक्वल टू 21। 7 ने 21 को काटा 3 टाइम्स, 12 इधर जाएगा, x इज इक्वल टू 3 इंटू 12, आंसर इज 36। सर x की वैल्यू इसमें आ गई 36 बेटा। सॉरी, एक काम करो, वेरीफाई और कर लो। देखो भाई यहां x की वैल्यू रखने पे 21 आता है या नहीं। ठीक है, x की वैल्यू 36, 36 अपॉन 2 माइनस 3 इंटू 36 अपॉन 4 प्लस 5 इंटू 36 अपॉन 6। ठीक है, चलो चेक करते हैं। इससे ये काटेंगे 18 आएगा, इससे ये काटेंगे 4 9 जा 36, 9 3 जा 27, माइनस का 27 आया, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30 प्लस का 30। ठीक है सर, 30 में से 27 गया 3, 18 और 3 सर ये आए अपने 21। ओके, ये 21 है, 21 से मैच कर गया, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। या x की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए 36 परफेक्ट है भाई। ठीक है, सो 36 इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 59 पे चलते हैं सर, वो और 59 के बाद 60 नॉर्मल है, ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, डन। अब जल्दी से देखते हैं सर यहां पर कांस्टेंट क्या है। क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं बेटा। x प्लस 7 ओके माइनस 8x अपॉन 3, ठीक है, इज इक्वल टू 17 अपॉन 6, ठीक है, माइनस 5x अपॉन 2। ठीक है, अब देखते जाओ, सुनो पहले कांस्टेंट अलग कर लो यार। कांस्टेंट मतलब देखो ये जो प्लस का 7 है ना और 17 अपॉन 6 है बेटा, ये कांस्टेंट है। दीज आर कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये ऐसे नंबर्स हैं जो जिनमें x मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं है, x है ही नहीं है, वेरिएबल है ही नहीं है इनके साथ, तो इनको एक साथ कर लो बेटा। बेटर होगा कि यार इसको यहां ले आओ, 7 के पास ले आओ, 7 माइनस 17 अपॉन 6। ठीक है, क्लियर है? यस सर। इस x को और माइनस 8 अपॉन 3x को वहां ले जाओ। सर 8 अपॉन 3x माइनस का यहां आके प्लस का हो जाएगा, 8 अपॉन 3x, ये प्लस का इधर आके माइनस का x हो जाएगा, और ये माइनस 5 अपॉन 2x ऑलरेडी है ही, अपॉन 1 कर दो भाई। अब देखना बेटा, इसमें x है, इसमें x है, इसमें x है, तो RHS में अपन ने पूरे वेरिएबल वाली चीजें कर दी है ना। इधर भाई 1 अपॉन में 1 लगाओ, इधर भी अपॉन में 1 लगाओ। एलसीएम लो बेटा, 6 एलसीएम आएगा, 6 7 42 माइनस 17 इज इक्वल टू बेटा इनका एलसीएम आएगा 3 2 6, 6 आएगा एलसीएम, 3 2 6 तो 8 2 16, 16x आ जाएगा, माइनस 1 इंटू 6, 1 इंटू 6 6 आएगा, तो ऊपर भी इंटू 6 होगा, माइनस का 6x, 2 3 5 3 15x। ठीक है, डन है, बिल्कुल डन है। चलो सॉल्व करते हैं। 12 में से 7 गया, 5 बचेगा, 3 में से 1 गया, 2 बचा, 25 अपॉन 6 है ना। 25 अपॉन 6 इज इक्वल टू 16 में से 6 गया भाई, ये बचेगा अपना 10x, 16x में से 6x गया, 10x 10x, तो माइनस 5x अपॉन 6 ये आया। 6 से 6 काट दो बेटा, 6 से 6 कट गया, सो वी हैव 25 अपॉन 5x। ये 5x जो है ना बेटा मल्टीप्लाई में है x के साथ, है ना, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू माइनस का 5, तो सर माइनस का 5 आया। वेरीफाई कर लो भाई जल्दी से, चलो कर लेते हैं सर वेरीफाई। ठीक है, चलो सर LHS सॉल्व करते हैं पहले। लो भाई, x की जगह माइनस 5 प्लस 7 माइनस 8 इंटू एक्स मतलब माइनस 5 अपॉन 3। ठीक है, ये LHS है। ठीक है, x की जगह देखो माइनस 5, x की जगह माइनस 5, ये होगा बेटा 2। ठीक है, 8 5 40 प्लस का 40 अपॉन 3। ठीक है,
LCM 6 + 40/3, ये LCM के बाद सॉल्व होके आ जाएगा 46/3। सर LHS आ गया 46/3। चलो बेटा RHS सॉल्व कर लेते हैं। सर RHS है 17/6 - 5x, 17/6 - 5, x की जगह -5 लिखना है जो हम लाए हैं /2। ठीक है सर, 17/6 प्लस 25 हो जाएगा, प्लस क्यों होगा प्लस, -5 × -5 25 प्लस का आएगा, और LCM आ जाएगा बेटा 6। तो ये तो 17 ही रहेगा, है ना, ये तो 17 ही रहेगा भाई। इसका 3 से मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है सर, इसका 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस का 75। ठीक है, 12 की 2 1 कैरी, 7 और 8 7 और 8 और 1 9, 92/6 आ रहा है यार। कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ, कुछ यहाँ पर गड़बड़ हो रही है। नहीं सही तो है यार, 2 से सिंपल तो हो रहा, 2 से इसको काटो, 2 4 = 8, 2 6 = 12, 2 3 = 6, 46/3, ये भी 46/3 मैच कर गया बेटा, दोनों मैच कर गए। इसका मतलब हमारा आंसर -5 बिल्कुल सही है। यू कैन जस्ट चेक इट आउट, हमारे आंसर्स आ गए बेटा इसके भी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करेंगे, वो भी ऐसे ही है बेटा, इट ऑल्सो फॉलोज द सेम फॉर्मेट। क्या होता है ना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन, सब इन लोग को छोटे छोटे क्वेश्चंस मानते हैं कि ये बिल्कुल चुन्नू मुन्नू से क्वेश्चन है सर, बिल्कुल चिंटी भर। लेकिन यार इन क्वेश्चन से मैं सच्ची बता रहा हूं, तुम्हारी बेसिक कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ये जो छोटे छोटे से क्वेश्चंस देख रहे हो ना, इनसे तुम्हारी कैलकुलेशन इतनी पावरफुल हो जाएगी कि तुम खुद कहोगे। देखो क्या होता है, चलो मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल अपन 59 सॉल्व कर ले। ये रहा 59 सर। ठीक है, देखो सर, 3x + 4 3x + 4/2 - 6x इज इक्वल टू -2/5। ठीक है, देखो यार कुछ नहीं हो सकता यहां, ये कंप्लीट है, दे आर कंप्लीट, कोई LCM नहीं, कोई HCF नहीं, कुछ नहीं। एक काम हो सकता है, सिवाय एक काम के कुछ भी नहीं हो सकता यहां, और वो काम जो यहां हो सकता है, इट इज क्रॉस मल्टीप्लाई। तो सर एक्चुअली 3x + 4 जो है, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से। ठीक है, 5 चला गया, -2 के पास ये उठ के चला जाएगा मल्टीप्लाई होने, 2 - 6x। ठीक है, ओके, 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 = 15x, 5 4 = 20, -2 × 2 माइनस का 4, -2 × 6 प्लस का 12x। ठीक है, डन है सर। 12x को यहां लाओ, 20 को वहां ले जाओ, 15x - 12x हो जाएगा बेटा। ठीक है, 20 प्लस का माइनस का हो जाएगा वहां जाके, और माइनस का 4। तो सर ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू -24। 3x का 3 गया -24 के पास, तो डिवाइड करेगा बेटा, ये आया -8, सो दिस इज इट, ये आंसर आ गया। चेक कर लो भाई, LHS में x है, यही रखो, यही आना चाहिए, RHS आना चाहिए, ये आना चाहिए। ठीक है, LHS। ठीक है सर, LHS में रख के चेक करते हैं। ठीक है, डन। 3x + 4 3x + 4/2 - 6x। ठीक है सर, 3 × x का मतलब है -8 + 4/2 - 6x का मतलब है 6 × -8। ठीक है, 6 × -8, 3 8 = 24, -24 + 4/2 + 6 8 = 48। ठीक है, व्हाट डू वी हैव, हमारे पास आया -20/50, 0 0, ये तो -2/5 आ रहा है, ये तो -2/5 आ रहा है। सर क्या -2/5 है? हाँ भाई, RHS में -2/5 है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताना अगर आपको समझ में आ गया है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था भाई कि इन छोटे छोटे जो क्वेश्चंस है ना, जिनके ये छोटे छोटे से सॉल्यूशंस हैं, इनको लोग पता बिल्कुल चिंटी भर के क्वेश्चन समझते हैं। वो सोचते हैं यार कि इन क्वेश्चंस का कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं है, महत्व है ही नहीं है। पर मैं तुम्हें सच्ची सच्ची बता रहा हूं, इन क्वेश्चंस को तुम ऐसे देखो जैसे मान के चलो अपन एक एक ईट रख के घर बनाते हैं ना, जैसे एक ईट रखा, फिर उस पर सीमेंट लगाया, फिर दूसरा ईट रखा, फिर सीमेंट लगाया। तो भाई देखा जाए ना, तो ये क्वेश्चंस जो है ना, छोटे छोटे से क्वेश्चंस जिनको बिल्कुल इग्नोर कर देते लोग, मैं सच्ची बता रहा हूं, बड़ी क्लासेस में लोग जो बच्चे होते हैं ना 10th 11th 12th इन सब में भाई प्लस माइनस गलत करते हैं, बॉडमास गलत करते हैं लोग बाग।
क्यों? क्योंकि वो इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को बिल्कुल छोटा छोटा मान के इग्नोर कर देते। तो भैया ये आपके लिए वो एक कहावत है ना, दाने दाने से नहीं यार, सॉरी, बूंद बूंद से समंदर बनता है, याद है, सुनी होगी कहावत। वही काम है भाई यहाँ, ये बूंद बूंद वाले क्वेश्चंस है। अगर इन बूंद बूंद को इकट्ठा कर लिया तो तुम्हारा नॉलेज का समंदर भर जाएगा भाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए सर, ये था आखिरी क्वेश्चन अपना, इसको इरेज कर देते हैं एंड वी आर एंडिंग दिस सेशन। इसी के साथ ये चैप्टर के MIQs खत्म होते हैं। अब आपको जो नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा दैट विल बी वेरी सून, बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आई होप कि आपने सारे क्वेश्चंस मेरे साथ, जीशान सर के साथ, ओनली ऑन मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल अच्छे से सीखे होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करना सो दैट उनका भी भैया भला हो जाए, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स डील करता है K-12, दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की ऑल द सिलेबस, पूरे सब्जेक्ट्स के पूरे सिलेबस, पूरे चैप्टर्स मैग्नेट ब्रेन्स अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोस के थ्रू आपको प्रोवाइड कराता है, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा नहीं चार्ज करता भाई, सारे वीडियोस आपके लिए मुफ्त हैं। बढ़िया तरीके से देखो और टॉप करने की तैयारी करो, क्योंकि बेटा आपको खुद से प्रोग्रेस करना है, खुद से आगे जाना है, किसी और से आपको रेस नहीं लगानी है। आपकी रेस, आपका कंपटीशन आप खुद हैं, याद रखिएगा। अगर आपको इंप्रूवमेंट चाहिए खुद में तो मैग्नेट ब्रेन्स आपके साथ हमेशा था, है और रहेगा। और बेटा इसी के साथ अगर आपको नोट्स की आवश्यकता है तो नोट्स के लिए आपको मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com इस पर जाना पड़ेगा, या फिर हमारी एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। वहां पर आपको ये वाला पोर्शन दिखेगा, ग्रैब ई नोट्स। ये वेबसाइट का इंटरफेस है, ये एप्लीकेशन का इंटरफेस है बेटा। एप्लीकेशन में बेटा आपको यहां पर ये मिलेगा ग्रैब ई नोट्स, राइट, और ग्रैब ई नोट्स यहां पर भी मिल जाएगा। बस इस पे क्लिक कर देना बेटा। 6 से लेकर 12th क्लास तक इंग्लिश मीडियम, CBSE बोर्ड, ऑल द सब्जेक्ट्स, सारे सब्जेक्ट्स के पूरे सिलेबस के PDF नोट्स हमारे पास है। ई नोट्स या ई नोटबुक्स आप कह सकते हो। बढ़िया तरीके से डाउनलोड करो और एंजॉय योर स्टडीज, ठीक है। चलते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।